सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी के दलित सांसदों को पीएम मोदी का आश्वासन। SC/ST रिजर्वेशन में लागू नहीं होगा क्रीमी लेयर। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में दी थी सब कैटेगरी की इजाजत। वायनाड दौरे पर पीएम मोदी, लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, मुझे भरोसा है प्रधानमंत्री इसे घोषित करेंगे राष्ट्रीय आपदा। आप नेता मनीष सिसोदिया ने पत्नी के साथ चाय पीते हुए शेयर की सेल्फी। लिखा, आजादी की पहली चाय। शराब नीति घोटाले मामले में 17 महीने बाद जेल से हुए हैं रिहा। आप नेता मनीष सिसोदिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कल तानाशाही को कुचला। केजरीवाल भी जल्द आएंगे बाहर। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह है बीजेपी। राज ठाकरे के महायुति में शामिल होने के सवाल पर भड़के अजित पवार। बोले, ऐसा किसने कहा। अजित पवार ने राज ठाकरे के महायुति में शामिल होने की उम्मीदों से किया इनकार। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में जज और वकीलों के कामकाज को लेकर बड़ी टिप्पणी। कहा, जज और वकीलों के कामकाज में होता है फर्क। जज हमेशा रेत पर अपने कदमों की छोड़ जाते हैं छाप। सीएए पर केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। नागरिकता के लिए जरूरी कागजात की जारी की लिस्ट। मई में 14 शरणार्थियों को मिली थी सिटीजनशिप। बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे हजारों बांग्लादेशी। बीएसएफ ने भेजा वापस। बॉर्डर पर सुरक्षा का कड़ा पहरा। जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में विपक्ष। उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन के 87 सांसदों ने किया हस्ताक्षर। विपक्ष ने राज्यसभा में पक्षपाती व्यवहार के कारण उठाया कदम। बांग्लादेश में हमलों के खिलाफ हजारों अल्पसंख्यकों का प्रदर्शन। कहा, हम जान दे देंगे लेकिन देश नहीं छोड़ेंगे। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही अल्पसंख्यकों पर बढ़ गए हैं हमले। मेरी मां की जान बचाने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद का बड़ा बयान। कहा, भारत को दुनिया में नेतृत्व की भूमिका निभाने की जरूरत। गाजा में स्कूल पर इजरायली हमला, 100 लोगों की गई जान। सुबह नमाज पढ़ने के दौरान दागे गए 3 रॉकेट। विवाद के बाद पहली बार मालदीव पहुंचे एस जयशंकर। विदेश मंत्री मूसा जमीर से मिले जयशंकर। डिजिटल भुगतान सहित कई मुद्दों पर बनी सहमति। ब्राजील में प्लेन क्रैश में 61 लोगों की गई जान। 1 मिनट में 17,000 फीट नीचे गिरा प्लेन। साओ पाउलो के विनहेडो शहर की घटना। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की भारत को बड़ी चेतावनी। ट्वीट कर लिखा, भारत में जल्दी होने वाला है कुछ बड़ा। हिंडनबर्ग ने पिछले साल अडानी ग्रुप पर लगाए थे शेयर मैनिपुलेशन के आरोप। कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। कैग रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे को हुआ है 2600 करोड़ का वित्तीय नुकसान। कहा, जीएसटी ब्याज भुगतान न करने के कारण हुआ नुकसान। पेरिस ओलंपिक में भारत के अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल 57 केजी कैटेगरी रेसलिंग में जीता ब्रॉन्ज। प्यूर्टो रिको के डरियन टोई क्रूज को 13-5 से दी मात। 21 साल 24 दिन की उम्र में बने भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट। एक्टर अर्जुन रामपाल का एक्स अकाउंट हुआ हैक। अभिनेता ने प्रशंसकों को आगाह कर कहा, किसी ट्वीट का ना दे जवाब। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। स्त्री 2 की रिलीज डेट में हुआ बदलाव। फिल्म अब 14 अगस्त को सिनेमाघरों में देगी दस्तक।